जो झुकता है उसमें जान होती है, जो अकड़ता है वो मुर्दे की पहचान होती है। मित्रों देखिए, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में हमें बहुत सारे अधिकार दिए जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट पढ़े हैं। तो हमें अपने अधिकारों को पा करके मगरूर नहीं होना है, बल्कि अधिकारों का सदुपयोग करना है। हमें अकड़ना नहीं है, बल्कि लोगों के सामने झुकने की कोशिश करनी चाहिए, नम्रता की कोशिश। झुकने का ऐसे नम्रता से होता है। यदि आप विनम्र हैं तो आपकी सारी दुनिया आपकी कायल होगी और आपकी प्रशंसक होगी। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यू सेशन, राष्ट्रपति के प्रशासनिक कह सकते हैं शक्तियों के बारे में। ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो इनकी शक्तियां हैं, उसके पावर्स हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जिससे मैं जितनी शक्तियां इनकी होती हैं, प्रशासनिक शक्तियां मुख्य रूप से जो जो होती हैं, वो सब आपको बता सके। और स्किप करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए, मैं मुख्य रूप से यहाँ 10 इनकी प्रशासनिक शक्तियां होती हैं वो चीज लिख दिया हूं। आप यहां से भी देख सकते हैं, और आगे मैं हर का एक्सप्लेन करता चला जा रहा हूं। बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊं, बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा, और छोटे में भी आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियां, जो अपने भारत देश का राष्ट्रपति है, उसकी प्रशासनिक शक्तियां जो आर्टिकल 63 में, सॉरी 53 में इसका वर्णन किया गया है। देखिए, इससे प्रश्न कैसे, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा, क्या मंत्री परिषद का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन वह राष्ट्रपति की किस प्रकार की प्रशासन शक्तियों में आता है? मंत्रियों की नियुक्ति करना राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है? तो आपको वहां बताना होगा, विधायी शक्ति है कि सैन्य शक्ति है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव शक्ति है, यह प्रशासनिक शक्ति है कि उसकी वीटो पावर है, क्या है ये बताना होगा। जैसे पूछ लेगा, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का सदस्यों का, अध्यक्षों का क्या करता है? नियुक्ति करता है। यह इसका नियुक्ति करने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? इस प्रकार से प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से 10 चीजें हैं, 10 को आप याद कर लेंगे, और याद क्या करना है, 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं। पहला, राष्ट्रपति की जो प्रशासनिक शक्तियां हैं उसमें मुख्य चीजें क्या है? पहली तो प्रशासनिक शक्ति है मंत्री परिषद की नियुक्ति करना। राष्ट्रपति के पास पहला प्रशासनिक शक्ति क्या होती है? मंत्री परिषद की नियुक्ति करना। चूंकि यहीं से काम इनका चालू होता है। पहले ये मंत्री बनाएंगे, अर्थात प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल का ये निर्माण करते हैं उसका, और किसके कहने पे करते हैं? मंत्री जो प्रधानमंत्री होता है वो तो क्या होता है, बहुमत दल के नेता को ये आमंत्रण भेजते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद बन जाता है प्रधानमंत्री, तो वह क्या करता है? एक सलाह देता है कि हमारे इन मंत्रियों को आपको क्या करना है? नियुक्त करना है। तो प्रधानमंत्री के कहने पर वह क्या करते हैं? माननीय मंत्रियों का नियुक्ति करते हैं। यह आपका पूरा हुआ। दूसरा क्या होता है? राज्यपालों की नियुक्ति। अब देखिए, जो मंत्री परिषद कहेगा, उन्हीं के कहने पर वो हर प्रदेशों में सभी जगह वो क्या करेंगे? राज्यपाल को बैठाएंगे। ये होती है राष्ट्रपति की नियुक्ति की शक्ति। लेकिन ये करेंगे किसके आधार पर? जितनी भी शक्तियां हैं मित्रों, नीचे में लिखा हूं, उपरोक्त सभी की नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन किसके कहने पे करते हैं? माननीय मंत्रिमंडल के कहने पे करते हैं। ये चीज याद रखिएगा। ये अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। कह सकते हैं कि संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। इनकी शक्तियां बहुत, इनके पास शक्तियां नहीं होती हैं। देखने के लिए, कहने के लिए तो बहुत सारी शक्तिवान है, लेकिन यह क्या है कि किसी न किसी दूसरे के हाथों में बंधे होते हैं, जकड़े हुए होते हैं। चूंकि इनको स्पष्ट निर्देश है कि यह मंत्री परिषद की बातों को मानने के लिए बाध्य हैं, तो इनको मानना ही पड़ेगा। तो ये अपने मन का नहीं कर सकते। किसी को अपने मन का राज्यपाल नहीं बना सकते, किसी को अपने मन का मंत्री नहीं बना सकते। इनको जो मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री कहेगा उनको मंत्री बनाएंगे, और जो मंत्री परिषद कहेगी उन्हीं को राज्यपाल बनाएंगे। देखिए, तीसरी जो है शक्ति इनकी एजीआई। एजीआई क्या होता है? ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम महान्यायवादी कहते हैं। महान्यायवादी की भी नियुक्ति कौन करते हैं? माननीय राष्ट्रपति साहब करते हैं। चौथा क्या होता है? कैग, CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या होते हैं बच्चों? इनकी भी नियुक्ति, ये जो पूरा लेखा जोखा पूरे सत्र का लेते हैं,
कह सकते हैं भारत का ये प्रमुख अधिकारी होते हैं जो क्या करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 1 रुपया 1 पैसा कहां गया, कैसे गया, यह सब कुछ लेखा जोखा इनके पास जाता है। इन्हीं के कहने पर राष्ट्रपति महोदय इसको संसद में रखवाते हैं, या यहीं से क्या होता है, इनके लेखा जोखा के कारण क्या होता है कि किसी की पोल खुल पाती है कि किस सरकार ने कितना पैसा लिया और कहां कहां खर्च किया। जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो उसमें स्पष्ट हो जाता है कि ये यहां पे घोटाला किए, यही कारण होता है घोटाले का, वहां से उद्गम होता है, वहीं से घोटाला समझ में आता है। अगर ये नहीं हो तो वह घोटाला समझ में ही नहीं आएगा। फिर देखिए अगला जो होता है 5वां, वह एससी और एचसी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी अधिकार किसके पास होते हैं, माननीय राष्ट्रपति साहब के पास होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, कॉलेजियम बनती है। कॉलेजियम के बारे में किसी दिन अलग से बता दूंगा। एक कॉलेजियम बनती है, जिनको कॉलेजियम के सदस्य कहेंगे इन्हीं को नियुक्त करना है, उन्हीं को क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद के कहने पर इनको नियुक्त करना पड़ता है। यहां देखिए मंत्रिपरिषद भी स्वतंत्र नहीं है। कॉलेजियम में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज किसको बनाना है, वह कॉलेजियम तय करती है। कॉलेजियम में होता कौन है, सुप्रीम कोर्ट के ही जज होते हैं। वह नियुक्ति के लिए निश्चित क्या करते हैं, जजों की एक लिस्ट बनाते हैं, इनको यहां जज बनाना है, सुप्रीम कोर्ट में बनाना है, हाई कोर्ट में बनाना है। तो वहां देखा जाए तो मुख्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो यहां मंत्रिपरिषद का कोई रोल नहीं होता है। हां परोक्ष रूप से हो सकता है, क्योंकि देखिए सभी चाहे कितना बड़ा भी अधिकारी हो उसको भी रहता है कि हम राज्यसभा पहुंच जाए, और राज्यसभा पहुंचेंगे किसके प्रसाद से, मंत्रियों के प्रसाद से पहुंचते हैं। इसलिए वहां हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादातर यही चांसेस बनते हैं कि कॉलेजियम स्वतंत्र होती है। चूंकि अपने देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है और इस कारण हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका क्या है, जो उसकी कॉलेजियम बनेगी वह अपने न्यायाधीशों के लिए स्वतंत्र है, और न्यायाधीश जो उसके नजर में बेहतर होंगे उन्हीं को ये बनाती है। तो ये कह देते हैं कॉलेजियम, और उन्हीं के आधार पे क्या करते हैं, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। अगला आपका है 6ठा, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करना। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष, जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा जिससे हम आप सभी जानते होंगे आईएएस पीसीएस आईएफएस बनते हैं, वो उसकी अध्यक्ष जो होते हैं, उसके अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, माननीय राष्ट्रपति साहब, महामहिम राष्ट्रपति साहब उनकी भी नियुक्ति करते हैं। अगला जो 7वां है आपका एनएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। एनएससी मतलब नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट, जो अनुसूचित जनजाति है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति है, ये देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, वो करते हैं महामहिम राष्ट्रपति साहब। फिर उसके बाद एनएसटी का मतलब नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब, ये जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं उनके भी अध्यक्ष, उनका एक आयोग बनता है, इनमें लिखा नहीं है, एनएससी के आयोग के अध्यक्ष, यहां आयोग लिख देते हैं हम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, महामहिम राष्ट्रपति साहब। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियां होती हैं उनके भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदय। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त एक होते हैं, चुनाव आयुक्त 2 अलग से होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति साहब। और फिर भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारियों की, जो भाषाई आधार पे, भाषा के आधार पर जो पदाधिकारी होते हैं, अल्पसंख्यक पदाधिकारी, उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति साहब। लेकिन एक नोट में रखिएगा, मैं लिख भी दिया हूं, आपको दिख रहा होगा बच्चों, यहां पर क्या है कि यह जो भी करते हैं इनको मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही करना है। मंत्रिपरिषद सलाह नहीं देगी तो ये अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये रहा इनकी प्रशासनिक शक्तियां। मुझे नहीं लगता इससे बाहर का कुछ क्वेश्चन इससे आता होगा। इससे यही क्वेश्चन पूछता है कि यह किस प्रकार की शक्तियां हैं, या इनकी प्रशासनिक शक्तियों में ये
कौन कौन आते हैं, जैसे राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियां हैं, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करना, तीसरा हो जाए सीएजी की नियुक्ति करना, चौथा ये कह दिया जाए मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। इनमें से कौन नहीं है? तो कौन नहीं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो आपको पता है भैया, राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री को हटा दो, तीन को कौन करते हैं? इनकी प्रशासनिक शक्ति में आते हैं। राष्ट्रपति वाले में वो किसके प्रशासनिक शक्ति में आ जाएंगे? राज्यपाल की प्रशासनिक शक्ति में आ जाएंगे, जो कि राज्य की बात है राज्यपाल के पास। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न बनेगा, इसको आप कर सकते हैं। और आपको मेरा सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, न्यूज आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। यदि अच्छा लग रहा होगा तो, अच्छा नहीं लग रहा होगा तो कोई फोर्स नहीं है और किसी प्रकार का आप पे दबाव नहीं है। हाँ, मेरे मित्र, मेरे कुछ बच्चे हैं जो आपके पास वीडियो शेयर करते होंगे, तो आप नाराज मत होइएगा, क्योंकि उनको अच्छा लगता है तो वो आपके पास शेयर करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है तो जो आपको अच्छा लगे वो आप लिखें, ठीक ना। इससे क्या होता है, मुझे भी अपने बारे में पता चलता है कि मैं कहां अच्छा कर पा रहा हूं, कहां गड़बड़ कर पा रहा हूं। देखिए, आपके कह देने से क्या होता है, मुझ में क्या होती है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। क्योंकि मुझे लगता है कि यहां पे मैं थोड़ी सी कमी किया, अगर और बेहतर करता तो मुझे जो प्यार मिल रहा है वो 2 गुना मिलता। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए सभी मित्रों को गुड नाइट।